ओम ह्रीं अरहम ळमोजिनारम। द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम पंचम वर्ष 2025 का जो प्रश्न पत्र हुआ उसमें खंड गा में पद्म पुराण भाग 1 और जिनवाणी सुधा सागर भाग 1 दोनों से 10-10 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर उसका विषय दिया है, उसको अपन देखते हैं। पहला प्रश्न है सत्य सत्य में उत्तर दीजिए। 5 थे 5 नंबर के। उसके बाद बहुविकल्पात्मक प्रश्न 5 हैं 5 नंबर के लिए। और उसके बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न, दोनों के उत्तर आपको देने हैं। 5-5 नंबर के ये थे, टोटल 10 नंबर। अब देखते कैसा प्रश्न पत्र है। तो पूर्व में जैसा आपको कहा कि पूर्व में सबसे पहले कोई भी जो पौराणिक ग्रंथ हैं, पुराण ग्रंथ हैं, क्योंकि वो बहुत विस्तृत हैं, तो आपको पहले उनका एक इंट्रो पढ़ना है प्रस्तावना में जाकर। फिर इंडेक्स पढ़ना है जिससे आपको उसका कंटेंट समझ में आ जाए। फिर इंडेक्स में जो जो विशेष स्थल हैं उन विशेष स्थलों पे जाकर उनको पढ़ना। जैसे मानो भाग 1 है, तो भाग 1 में मुख्यतः किनकी कहानी है? तो रावण की, फिर श्री रामचंद्र जी की उत्पत्ति की, और भी जो विशेष प्रसंग उसमें हैं वो आपको याद करने थे। अंजना की, पवनंजय की और हनुमान की, ये कहानियां मुख्य हैं पहले भाग की। तो आपको उनके स्पेशल एक एक चैप्टर तैयार कर लेने थे अपने पास और उनके बारे में जानना था। बस इतना ही उसका विषय था और कोई विस्तृत नहीं था। जिनवाणी सुधा सागर भाग 1 ये प्रवचन है पूज्य गुरुदेव के। तो जब प्रवचन है तो प्रवचन रूप में होते हैं, घंटों वो चलते हैं और उनको लिखा जाता है। तो आपको उसी रूप में प्रवचन के रूप में उन्हें पढ़ना था। तो पहले एक पेंसिल लेकर बैठना है और उसको पढ़ते जाना है और उसमें अंडरलाइन करते चले जाना है। ठीक है, अंडरलाइन करते चले जाने से आपको बहुत बड़ी हेल्प ये मिल जाएगी कि आपके सामने 100, 50, 200 बिंदु हो जाएंगे कि इस ग्रंथ में ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। बस वो आपकी परीक्षा में काम में आएंगी। तो बार बार आपको वो ग्रंथ पलटना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 अंक के लिए कितना पढ़ेंगे? तो बार बार नहीं पलट के जब पढ़ रहे हैं उसको उसी समय पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तैयार कर लेने। ठीक है, देखते हैं। 13वें कुलकर नावीराय और उनकी स्त्री का नाम मरुदेवी था। अब सत्य असत्य है तो 13वें शब्द दे देने से गलत हो गया, क्योंकि 14वें नंबर के भी कुलकर थे। तो ये आपका उत्तर इसका हो गया असत्य, गलत। हो सकता बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए हों। तो वो 13वें नहीं 14वें नंबर के कुलकर थे। वानर वंश का विस्तृत वर्णन पद्म पुराण के 3रे पर्व में है। ये उत्तर आपका सही हो गया। राजा दशरथ के रामादि 4 पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन प्रथम भाग के अंतिम पर्व में है। ये भी सही हो गया। जैन इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम शासक थे जिन्होंने मुनि दीक्षा धारण की। ये भी सही है। हनुमान ने कुलभूषण देशभूषण मुनिराज का उपसर्ग दूर किया। नहीं, ये गलत हो गया। हनुमान की जगह यहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण होना चाहिए था। श्री राम लक्ष्मण जब उस पर्वत के ऊपर गए, कुंथलगिरी उस पर्वत का नाम था, उसका नाम दंडगिरी ऐसा कुछ नाम भी उसमें देते हैं ग्रंथ में, उस पर वो गए थे, तो वहाँ पर हनुमान की जगह श्री राम और लक्ष्मण आना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। पद्म पुराण ग्रंथ के रचनाकार हैं, ये आपको पता ही था, आचार्य रविसेन देव। ठीक है, सुग्रीव के पुत्रों का नाम है, तो हमने आपको पहले कहा हर प्रश्न को पढ़ते समय अच्छे से उसके ऑप्शन भी पढ़ने चाहिए। अंग देखकर तुरंत क्लिक कर दिया, नहीं, गड़बड़ नहीं। अंग और अंगद ये दोनों ही उनके पुत्र थे। 24 तीर्थंकर तथा अन्य सलाहकार पुरुषों का वर्णन कौन से पर्व में है? तो ये आपको अच्छी तरह से एक बार ग्रंथ को देखना होगा कि कौन से पर्व में है। 20वें, 25वें, 10वें और 22वें कौन से में है? किसी को जानकारी? एक बार ग्रंथ को देख सकते हैं। पद्म पुराण ग्रंथ की रचयिता कौन है? ये प्रश्न रिपीट क्यों किया? और ऑप्शन भी गड़बड़ कर, ऑप्शन भी दे दिया, ऊपर भी दे दिया वही, फिर नीचे दे दिया प्रश्न। हाँ, ये तो मिस्टेक हुई ना। 2 बार एक सा प्रश्न दे दिया। रचनाकार कौन है और रचयिता कौन है? 24 तीर्थंकर वाला 21 कोई बता रहा है यहाँ पर, लेकिन एक बार ग्रंथ को पलट के देख लेना आप लोग। ठीक है, और ये वाला प्रश्न इसके उत्तर भी आचार्य रविसेन आचार्य है, लेकिन ये प्रश्न यहाँ नहीं होना चाहिए था, गड़बड़ हुई है। लक्ष्मण कौन थे? तो लक्ष्मण नारायण थे। ठीक है,
पद्म पुराण भाग 1 के अनुसार दशानन रावण के चरित्र का चित्रण लिखिए। देखो हमने पहले ही आपको कहा कि रावण श्री राम की उत्पत्ति, हनुमान, पवनंजय और अंजना, बस यही मुख्य पात्र थे, तो उनके विषय में आप पहले ही लिख के रख लो। और दूसरा प्रश्न है पूज्य सुधा सागर जी महाराज का जीवन परिचय लिखिए। तो ये तो पहले से आपको पता ही था कि महाराज का परिचय तो हमको तैयार करना ही है, तो आप लोग तैयार थे, रेडी थे। इससे ये समझ में आता है कि आपका प्रश्न पत्र बहुत सरल था, एक्सट्रीमली इजी। अब आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों के कितने कितने अंक आए होंगे। आप सबके लिए अगले वर्ष के लिए मंगल शुभकामनाएं, और बहुत अच्छी तरह शुद्ध का अध्ययन करो। डरने का कोई प्रसंग ही नहीं है। जो ऐच्छिक ग्रंथ थे वो बाद में वे मेन अनिवार्य में इंक्लूड हुए हैं, तो थोड़े से बड़े हैं, लेकिन बड़े होने पर भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि विषय सरल है और साल भर उनका अध्ययन हमको करना है। मुख्य उद्देश्य है अध्ययन। नोट्स हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय मूल ग्रंथ है। तो हमें मूल ग्रंथ पर फोकस करना है, साल भर ग्रंथों को पढ़ना, यही 12 वर्षीय पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य है। इसलिए कोई भी इस मूल उद्देश्य से बाहर नहीं जाए, इसके लिए हमारा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि मूल ग्रंथों का अध्ययन आप लोग अवश्य करें। नोट्स स्वयं से बनाएं और स्वयं के नोट्स को परीक्षा के समय पढ़ें। एक दूसरे से नोट्स मांगकर, नोट्स लेकर और नोट्सों का आदान प्रदान करना एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो व्यक्ति मूल ग्रंथ के पढ़ने से वंचित रह जाता। वो मूल ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेगा तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, वो स्वयं भी, और आप उसको नोट्स देकर गलती करा रहे हैं। इसलिए सबसे कहिए कि भैया पहले मूल ग्रंथ का अध्ययन करो, यही पूज्य गुरुदेव की भावना है। और इसीलिए इस स्वाध्याय पाठ्यक्रम की स्थापना हुई है कि हर व्यक्ति को मूल ग्रंथ पढ़ने हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है। ठीक है, सबको पुनः मंगल शुभकामनाएं। जैनम जयतु शासनम।